सामने तैयार हैं अब मार्क विलियमसन। गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खा करके गेंद सीधी रही, लेकिन हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज मार्क विलियमसन ने। सीधे शॉट कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया जाएगा, रन बनाने का कोई मौका नहीं। भारतीय टीम को भी समझ में आ गया है कि ये मैच काफी हद तक टीम इंडिया ने अपनी झोली में डाल लिया है और में गेंद को खेला और इसी के साथ ही पैट्रिक को आउट कर दिया है। गेंदबाज रवि बिश्नोई ने बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में हार्दिक पांड्या ने कैच कर लिया और पैट्रिक आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए भारतीय टीम ने छठा शिकार ढूंढ लिया है और इस मैच में अब कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए औपचारिकता ही बाकी है, क्योंकि मैच जिताने वाले अब इनके तमाम खिलाड़ी वापस पवेलियन में जा चुके हैं। पैट्रिक जो कि एक ऑलराउंडर हैं, ये भी अब आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए, और पैट्रिक के लिए तो ये मैच जितनी जल्दी भूल जाएं उतना बेहतर है, क्योंकि गेंदबाजी में इनके खिलाफ भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने जमकर के रन बनाए और जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो पैट्रिक ने मात्र 1 रन बनाया, 2 गेंदों का सामना किया और अब आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए 87 रन 6 विकेट के नुकसान पर इस समय दक्षिण अफ्रीका की टीम का स्कोर है। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं एंड्रेल सिमिलेन जो कि ऑलराउंडर हैं, और एंड्रेल सिमिलेन देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहां पर टिक पाते हैं या फिर इनको वापस पवेलियन का रास्ता इसी ओवर में रवि बिश्नोई दिखाएंगे। 1 विकेट रवि बिश्नोई के नाम, 3 विकेट निकालने में सफल हुए वरुण चक्रवर्ती और इस ओवर की अब अगली गेंद करेंगे। इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी बिनु स्टंप पर और इस बार गेंद को हवा में खेल दिया है बल्लेबाज ने सीधे 6 रनों के लिए। सिमिलेन ने कमाल का छक्का टांगा है और इस छक्के के साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम का स्कोर अब 93 रन 6 विकेट के नुकसान पर 18.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। पहली गेंद पर अपने पैर को गेंद की लाइन से अलग किया, बल्ले के बीच लेते हुए गेंद को इस बार हवा में खेल दिया था बल्लेबाज एंड्रेल सिमिलेन ने। 6 रनों पर पहुंच जाएंगे 600 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए। ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज रवि बिश्नोई एंड्रेल सिमिलेन के लिए। इस बार शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद ऑप्शन से बाहर थी, बैकफुट पर जाकर के बल्लेबाज ने गेंद को कट किया था, लेकिन सीधे गेंद गई थी बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाएगा, रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। स्कोर इस समय 93 रन 6 विकेट के नुकसान पर 12.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार हैं। समय बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से बल्लेबाज अब यहां पर सिमिलेन गेंदबाजी करेंगे। रवि बिश्नोई गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बल्ले के बीच उछ लेते हुए गेंद को पंच किया था, लेकिन सीधे शॉट कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया जाएगा, रन बनाने का कोई मौका नहीं और इस समय स्कोर 93 रन 6 विकेट के नुकसान पर 12.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। एंड्रेल सिमिलेन इस समय 6 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदों का सामना किया है। इस ओवर की अब 5वीं गेंद करने के लिए आठवीं गेंदबाज, इस पर पैड पर लगी है गेंद, गुड लेंथ पर गेंद थी, सीधी गेंद थी और अंपायर ने आउट दे दिया। 7वें विकेट का पतन हो जाएगा और इसी के साथ ही एंड्रेल सिमिलेन आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए। डीआरएस लेने का वक्त है, लेकिन क्या डीआरएस लेंगे? संभवतः नहीं लेने का बन बनाया है, जानते थे कि बिल्कुल सामने पकड़े गए हैं और इसी के साथ ही एक छक्का लगाया बल्लेबाज सिमिलेन ने, लेकिन अंत में बिल्कुल सामने पकड़े गए मिडिल स्टंप के और आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए। 3 विकेट की तलाश है भारतीय टीम को इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए और इस समय दक्षिण अफ्रीका की टीम का स्कोर है अब 93 रन 7 विकेट के नुकसान पर, यानी कि जीतने के लिए अब 110 रन और चाहिए। 43 गेंदें आनी बाकी हैं, जो कि बिल्कुल भी अब संभव नहीं है किसी भी बल्लेबाज के लिए, लेकिन नए बल्लेबाज अब कौन आएंगे यहाँ पर ये देखना होगा। ज़राल गोर्जिया ये भी एक ऑलराउंडर है दक्षिण अफ्रीका की, लेकिन भारतीय टीम के स्पिनर्स ने कमाल की गेंदबाजी की है। अक्षर पटेल का इस्तेमाल इस समय एक स्पिनर है, लेकिन एक चीज जो समझ में आई वो ये है कि दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज स्पिनर को बिल्कुल भी बेहतर तरीके से नहीं खेल पाते हैं। गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, ड्राइव किया था इस बार गेंद को, लेकिन सीधे गेंद गई है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, रन बनाने का कोई मौका नहीं और इस ओवर में 2 विकेट निकाले थे गेंदबाज रवि बिश्नोई ने। कमाल की गेंदबाजी की
ओवर की समाप्ति और 13 ओवर की समाप्ति के बाद में दक्षिण अफ्रीका की टीम का स्कोर अब 93 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और यहां से दक्षिण अफ्रीका के लिए अब गॉडसे आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। फिर केशव महाराज आएंगे और उसके बाद फिर पीटर आएंगे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम की हालत इस समय काफी नाजुक नजर आ रही है। गेंदबाजी में क्या कुछ परिवर्तन किया जाएगा? अक्षर पटेल को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए। विकेट टेकर गेंदबाज अक्षर पटेल गेंदबाजी करने के लिए आते हुए सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। समय बल्लेबाज मार्क विलियमसन, जिन्होंने कि अब तक खाता खोला नहीं है। भारतीय टीम 13 ओवर में काफी आगे थी। पहली गेंद करेंगे राउंड द विकेट अक्षर पटेल। इस बार गुड्डन पर गेंद लेग स्टंप पर थी। कदमों का इस्तेमाल किया था बल्लेबाज मार्क विलियमसन ने और गेंद को फ्लिक कर दिया। गेंद जा रही है सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा आसानी के साथ बल्लेबाज ने भाग करके 1 रन ले लिया है और इस 1 रन के साथ स्कोर अब दक्षिण अफ्रीका की टीम का 94 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 13.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और अब इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से अक्षर पटेल। इस समय अब राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। गुडलैंड पर गेंद लेग स्टंप पर थी। बल्ले के बीच बीच लेते हुए सराल गॉडसे ने गेंद को फ्लिक कर दिया। गेंद गई सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में आसानी के साथ 94 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 13.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और अब दोबारा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है इस समय बल्लेबाज मार्को येंसन। 1 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए और कुल मिलाकर के अब तक इन्होंने 2 गेंदों का सामना किया। अक्षर पटेल राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। गुडलैंड पर गेंद इस पर ऑफ स्टंप पर थी। बल्ले के बीच बीच लेते हुए गेंद को हवा में खेला। टाइमिंग अच्छी है। गेंद जाएगी 2 टप्पे के बाद डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। मार्को येंसन के बल्ले से निकला है ये पहला चौका और ये बैटिंग करना जानते हैं अच्छी तरीके से। अभी वर्ल्ड कप में इन्होंने कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया था 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप में। और अब एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आते हुए अक्षर पटेल। इस ओवर की अब चौथी गेंद करेंगे। फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप पर थी लेकिन अपने जगह पर खड़े खड़े गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज मार्क विलियमसन ने डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। जब तक कि हार्दिक पांड्या गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन बनाने का मौका। और इसी के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने भी अपना 100 रन पूरा कर लिया है और इस समय 13.4 ओवर के बाद में भारतीय टीम ने 155 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर। अक्षर पटेल की गेंद उस पर फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर थी। बल्ले के बीच बीच लेते हुए हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया था बल्लेबाज ने लेकिन रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर 100 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अब आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज अक्षर पटेल की गेंद इस बार गुडलैंड पर गेंद थी। लेग स्टंप पर हवा में गेंद है। खिलाड़ी कैच लेने के लिए गए थे रिंकू सिंह लेकिन हाथों में लगने के बाद गेंद छिटक गई। जबरदस्त तरीके से रिंकू ने प्रयास किया था और ओवर की समाप्ति हो जाएगी। और इस समय कुल मिलाकर के 14 ओवर की समाप्ति के बाद में